एवरोस करके एक स्कूल है जो फ्रांस ने फंड करा। फ्रांस ने ये स्कूल फंड करा। एवरोस स्कूल क्या है? ये मुस्लिम स्कूल है। अब ये फिर से आया हेडलाइंस में। क्यों आया? क्योंकि फ्रांस ने इसकी फंडिंग रोक दी। तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही खराब करके एक तो पूरी दुनिया में हाउ डू यू सी दिस कि ये इमेज का जो मसला है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बना है, अब्रप्ट है। आप कैसे इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे? According to recent reports, France is all set to cut financial support to its biggest Muslim school due to alleged administrative failures and questionable teaching methods, a local official revealed on Monday. के फोरफादर्स के बारे में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे। हिंदू के बाद ये फ्रांस का बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल है। इसमें 800 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं, जबकि फ्रांस वाले पैसा दे रहे हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन इसका गड़बड़ है, फाइनेंशियल या पैसा वैसा खा लिया होगा प्रिंसिपल साहब ने। और सम टीचिंग्स डिड नॉट अलाइन विद फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज। अफसोस उन पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस्लामिक ममालिक में है जिनको कोई न परवाह है ना सोच है और अपने लूट में रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं, अपनी कौमों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। दुख के साथ कहूंगा कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे वो जलीलो ख्वार ना हो रहे हो, चाहे वो अपने मुल्कों में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं। ये हालात हैं क्योंकि ना आपको इस्लाम का पता है तो ना सिविलाइजेशन का पता है। तालीम से आपकी दूरी है, इंग्लिश से आपने बाइकाट कर रखा है। अम्बेसडर हम फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी की जंग आती है, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी, लेकिन हम पे ये इल्जाम लगाया जाता। और लेकिन मैं फ्रेंच वालों से, ये जो फ्रांस के जो लीडर्स हैं ना, राइट, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यार, जब तुम सेक्युलर हो और तुम ये कहते हो कि सेक्युलरिज्म जो तुम्हारी डेफिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ रिलीजन, आप मानते ही नहीं। आप कहते हो कि रिलीजन आपका प्राइवेट मामला है, घर पे करो। यार, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, घर के अंदर बैठो। फिर तुमने एक इस्लामिक स्कूल को पैसे क्यों दिए? वही चीज है कि कल मेजर गौरवारिया ये बोले कि मैं तो जो चुनाव हुए ना 4 स्टेटों में या 5 स्टेटों में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि ये जीतेगा, इतनी सीट इसकी आएंगी। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। यही चीज मैं फ्रांस की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि फ्रांस ने ऐसा करा क्यों है। अब फ्रांस कहता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उससे ये मैच नहीं खाता स्कूल। नहीं मैच खाएगा यार, वो इस्लामिक स्कूल है, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग होगी। आप एक सेक्युलर कंट्री हो, यू आर अ सेक्युलर कंट्री, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग है। आप इस्लामिक स्कूल को पैसा दोगे, उसने क्या सिखाना है? इस्लाम तो सिखाना है। फिर आप कह रहे हो सेक्युलर नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। देखिए, बात यह होती है कि इस्लाम के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और 72 फिरके तो सब कॉन्टिनेंट में है, और हर एक दूसरे को काफिर बोल रहा है। तो ये कहाँ पे कमजोरी है? हम क्यों ना अपनी जो है वो स्टोरी एक अच्छी तरीके से सुना सके और अपना पैगाम कुर्बानियां देने के बावजूद, अपने नुकसान कराने के बावजूद, विक्टिम होने के बावजूद अपनी स्टोरी नहीं सुना सके? ये बात आपकी सही है। देखिए, जब 9/11 हुआ तो उसके बाद मगरिब की दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये हम वल्नरेबल हैं, और उनका अंदाजा ये हुआ कि ये जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको वो इस्लामिस्ट टेररिज्म कहते थे, अल-कायदा और आईएसआईएस वगैरह, ये सारे जो हैं इनको खत्म करना जरूरी है। अब हिंदुस्तान को उस वक्त ये मौका मिला कि वो अमेरिका और मगरिब के बिलमूम उनके साथ अपने आप को जोड़ ले और उनको ये कहे कि देखें, आपके ऊपर भी अरबिस्तान से आया है टेररिज्म सारा, मुसलमान की दुनिया से आया, और हमारे यहाँ भी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान से आया है, हमारे कश्मीर के अंदर। ये उन्होंने एक ऐसा नाता जोड़ा जिसकी वजह से आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान जो है वो उनका पार्टनर बनता गया उनका। अच्छा, आपने एवरोस करके स्कूल को आपने फंडिंग दे दी, स्टेट की फंडिंग आ गई, यानी कि स्टेट का आशीर्वाद आ गया। अब उसने इस्लामिक टीचिंग शुरू कर दी। वो क्या पढ़ा रहा है? एवरोस वाला क्या पढ़ा रहा है? वो यही पढ़ा रहा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो गैर इस्लामी हैं, वो बुरे हैं, राइट? वो जिहाद के बारे में पढ़ा रहा है। फिर आप कहते हैं कि यार फ्रेंच वैल्यूज नहीं। अब फ्रेंच वैल्यूज कहां से होंगी? तुमने पैसे क्यों दिए? और सबसे पहली बात, पैसे को तो मारो गोली, पैसा छोटी बात है। तुमने इनको रहने की इजाजत क्यों दी अपने फ्रांस में?
तुमने बुलाए क्यों अंदर? आज की तारीख में मोरक्कन्स मिलके और जो इमिग्रेंट्स हैं वो मिलके तुम्हारे फ्रांस को फूंकते हैं, अब तुम्हें बुरा लग रहा है यार? हमारा तो आधा देश फूंक दिया इन लोगों ने, जला दिया बिल्कुल। देखो ये कहते हैं, अच्छा इसके दूसरे तरफ की स्टोरी सुन लीजिए कि कई मुस्लिम्स हैं जो मुसलमान हैं फ्रांस में, वो ये फील करते हैं क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे यूरोप में, अगर पूरे यूरोप पे कहीं पे सबसे ज्यादा मुसलमान है वो फ्रांस में है, ठीक है जी। ये लोग फील करते हैं कि यार माहौल जो है हमारे खिलाफ हो गया है जब से फ्रांस में कई सारे जिहादी अटैक हुए 2015 के बाद हो। एक ना कई मुस्लिम से मेरी बातचीत चल रही है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात चलती है, वो कहते हैं कि यार मुस्लिम्स को ना टारगेट करा जा रहा है। तो मैंने बोला भैया कैसे टारगेट करा जा रहा है मुसलमानों को? कह रहे हैं यार इस तरीके से टारगेट करा जा रहा है कि हिटलर ने इतने लोग मारे, हिटलर को तो कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बोलता, हिटलर को कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बोलता, आप इसको इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिस्ट टेररिज्म करके क्यों बोलते हो? इससे मजहब का नाम। मैं आपको एक बात बताता हूं, हिटलर तो सबसे बुरा आदमी था। आई थिंक पिछले 1000 साल में या पिछले 500 साल में अगर कोई सबसे घिनौना, सबसे बदतरीन, सबसे बुरा इंसान था वो एडोल्फ हिटलर था। वो ये नहीं बोलेंगे हिंदू है मुसलमान ऐसे, कि आप जैसा अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे वैसा लोग आपको पकड़ लेंगे। अब ये जितने भी फ्रांस में अटैक हुए हैं, राइट, अभी लेटेस्ट अटैक है, वो टीचर को मार दिया, उसने क्या चिल्लाया? अल्लाह अकबर। वो जो बंदा मार रहा था उसने बोला अल्लाह अकबर, उसने गर्दन दी। जब उस औरत की चर्च के सामने गर्दन काटी थी आई थिंक साल भर पहले, उसने भी बोला अल्लाह अकबर। तो यार जब आप ऐसी चीज बोलोगे फिर लोगों का कत्ल करोगे तो डर का माहौल बैठेगा कि यार अगर ये अल्लाह अकबर कोई बोल रहा है। मैं लोगों की सोच की बात कर रहा हूं, फ्रांस की सोच की, मैं अपनी सोच की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फ्रांस में ऐसा कोई बोलेगा जाहिर सी बात है लोग डरेंगे, और जब डरेंगे उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन क्या होगा? रोको इमिग्रेशन, और जो है इनको भी बाहर निकालो। आप कभी भी ये गलती मत करना ये सोच के कि आप किसी देश में पैदा हो गए हो, आपके माँ बाप कहीं बाहर से आए हैं, आप किसी देश में पैदा हो गए हो तो आप वहीं पे बने रहोगे दामाद बन के, और कोई आपको छेड़ नहीं सकता। कभी इस गलतफहमी मत रहना। इंग्लैंड ऑलरेडी अपने रूल बना रहा है, कुछ खटपट हो रही है लेकिन रूल सेट हो जाएगा। रवांडा से उनकी बात हो गई है, रवांडा से ये बात हो गई कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं हम रवांडा भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है और किसी देश से इनकी बात नहीं चल रही होगी? क्या यही मॉडल फ्रांस यूज नहीं कर रहा होगा? यहां पे तो कुछ लोगों ने यह बोला है कि आप इतने 1000 पाउंड लो और वापस चले जाओ।